नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग दूसरे के बारे में हमेशा निगेटिविटी सोचते रहते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं और वह हर समय दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वह कभी खुद के बारे में नहीं सोच पाते। तो दोस्तों, आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं लाइफ में तो उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको। दोस्तों, एक सकारात्मक मानसिक भाव के कारण आपके भीतर एक आशा बनती है जो आपको निराशा और हताशा से उबरने में मदद करती है। अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने अंदर रखते हैं तो उसके कारण आपकी मानसिक दशा, अन्य लोगों के प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, उससे आप अच्छे कार्यों का चुनाव कर सकते हैं और इससे आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर रहेगा। और यही पॉजिटिव सोच आपको उस ओर प्रेरित करेगी जो उपयोगी चीज़ें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि मैं पॉजिटिव सोच अपने अंदर कर सकता हूं, तो आप इस तरह अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख पाएंगे। जब आपके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है, आप पॉजिटिव सोचते हैं हर वक्त, तो हर वक्त आप अपने आप से खुश रहते हैं और दूसरों के साथ भी, क्योंकि वह आपके भीतर वह आंतरिक भाव, वह आंतरिक प्रकाश, वह आंतरिक मनोदशा होती है जो आपको आत्मसम्मान और उपयोगी भावनाएं देती है। आपकी ओर सकारात्मक भाव और परिस्थितियां आकर्षित होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है। दोस्तों, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का प्रभाव होता है वह स्वचालित होता है, लेकिन इसको हासिल करना इतनी आसान बात नहीं होती है। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास के लिए एक निरंतर प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके जीवन की एक छोटी सी जीवन शैली है जिसको ज़रूरत है कि आप धीरे धीरे इसको अपने जीवन में आदत बना लें। आप में यह पॉजिटिव सोच इतनी शामिल हो जाए कि आप यह हमेशा दिखाएं कि लगातार पॉजिटिव सोच के प्रयोग के कारण आप बिना सजग विचार के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप अपने कमीज का कोई बटन लगाते हैं या अपने जूते का फीता बांधते हैं, इसे इतना ही स्वाभाविक होना चाहिए और हो भी सकता है जितना कि सांस लेना। जैसा कि दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टेट के एक सड़क चिन्ह में एक बार बताया गया था, अपने रास्ते का चुनाव ध्यान से कीजिए, अगले 10 मील तक आपको उसी पर चलना होगा। क्योंकि दोस्तों, सफलता की तरह कोई भी सफल नहीं होता। आप किनके साथ अपना समय बिताना चाहेंगे? व्यक्ति जो कि निराशावादी है और वह हर वक्त उदास रहता है या हमेशा इस बात के प्रति अस्वस्थ रहता है कि आकाश में प्रकट होने वाला एकमात्र बादल ही तूफान लाएगा? वह व्यक्ति जो कि आशावादी है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह हमेशा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सज्ज रहता है। तो आप किसके साथ समय बिताना प्रारंभ करेंगे? दोस्तों, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको किन लोगों के साथ मित्रता करनी है और किसका सहयोग प्राप्त करना है। अगर आपके लक्ष्य में किसी के सहयोग से कोई बाधा उत्पन्न होती है तो आप पॉजिटिव सोच के कारण उन अवसरों को परिवर्तित करने में समर्थ होंगे। हम सभी अपनी आदतों के गुलाम हैं। आपकी आदतें और उनका प्रभाव या तो सकारात्मक है या नकारात्मक, यह आपकी रुचियों पर निर्भर करता है। आप अपने मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों को हावी न होने देने का फैसला कर सकते हैं। आप नकारात्मक विचारों और भावों को वह जब भी उत्पन्न हो, उनको उसी स्थान पर सकारात्मक भाव और विचार उत्पन्न कर सकते हैं। सकारात्मक आदतें आपके मस्तिष्क को अधिक सजग रहने पर सज्ज करती हैं, आपकी कल्पनाओं को अधिक सक्रिय रहने में सहायता करती हैं और आपके उत्साह को बढ़ाने और इच्छा शक्ति को मजबूत करने में स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती हैं। दोस्तों, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वह अपने फायदे को उसी तरह से आकर्षित करता है जिस तरह से चुंबक लोहे को। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला व्यक्ति जो होता है वह सफलता और संपत्ति को अपनी ओर आने में आकर्षित करता है।
एक आशावादी दृष्टिकोण को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो सकारात्मक सोच की ऊर्जा होती है वह निराशाओं से आपकी रक्षा करती है। जब आपके जीवन में विपत्ति आती है, और यह हम सभी के जीवन में भी आती है, यह निराशाओं से आपको बचाता है और परिस्थिति के सामने पराजित होने से आपको रोकता है। वास्तव में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक सोच आपको किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाने में समर्थ होता है, ताकि आप उनसे सीख लेकर और उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए विपत्ति को संभावित सफलता में बदल सकें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपसे आने वाले विपत्ति के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, इस पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप सही ढंग से सोचेंगे और सही ढंग से कार्य करेंगे और प्रत्येक स्थिति को सही तरीके से आप संभालेंगे। आपका मस्तिष्क और जीवन आप ही का है, जिसे आप जैसा ठीक समझे उसे वैसा प्रयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच आपको सकारात्मक रूप से सोचने और कार्य करने में मदद करता है। आप अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सच में बदलने के लिए पॉजिटिव सोच का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, जब आप उसका श्रेष्ठ प्रयोग करना सीख जाते हैं तो अवसरों को काबू में करना भी सीख जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि किसी आत्म प्रेरक का चुनाव कीजिए। कोई शब्द या वाक्य जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो और जो आपको आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को हासिल करने का लक्ष्य बने। जो भी लक्ष्य आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति आप संकल्प लें और बार बार इसे अपनी स्मृति में दोहराने के कारण, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां सकारात्मक सोच की विशेष रूप से जरूरत होती है, तो आप सबसे उपयुक्त संभव तरीके से उस कार्य को करने के लिए अपने संकल्प को मजबूत करते रहें। ऐसे ही दोस्तों, एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्ठी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है। इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल, पत्थर, लोहे, अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है। इसलिए वायु जल से अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, मनुष्य की इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है मनुष्य की इच्छा शक्ति। इसलिए इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, जो पॉजिटिव सोच है उसको आपको खुद से लाना पड़ेगा और अपने अंदर डेवलप कीजिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का, और सकारात्मक ऊर्जा को इस कदर बिठाइए ताकि नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी ना हो।